दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी औरत का वाकया आप लोग को सुनाएंगे जिसकी शक्ल कुत्ती में तब्दील हो गई। आखिर किस गुनाह की बिना पर उस औरत को कुत्ती में तब्दील कर दिया गया, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। यकीनन आप इस वाकया से सबक हासिल करेंगे। तुर्की के एक गाँव में एक नौजवान और नेक शख्स रहा करता था, जिसकी नेकी और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। उसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे और उसकी परवरिश मोहल्ले के मौलवी ने की थी। जब वो बड़ा हो गया, अपना कमाने और खाने लगा, तो उसने अपने घर में एक कबूतर भी रखा हुआ था। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और वो कबूतर भी उसके पास होता। कबूतर भी थोड़ा थोड़ा कुरानी आयात को सीखने लगा और बोलने भी लगा। उस आदमी ने कबूतर को नसीहत की कि हमेशा सच बोलना, कभी झूठ ना बोलना। उस आदमी के घर के पास ही एक औरत का घर था जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस औरत के घर में काम वाली आती थी। एक दिन वो काम वाली उस औरत से कहने लगी, बाजी आप इतनी खूबसूरत हैं, पूरा मोहल्ला आपका दीवाना है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसने आपको कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो इतना नेक और शरीफ आदमी है कि घर से सीधा मस्जिद जाता है और मस्जिद से घर तक रिसाई है। वो बदकार औरत कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती देखे बगैर कोई आदमी नजरें झुकाए मेरे पास से गुजर जाए। ये कौन सा इतना नेक शरीफ आदमी है जो मुझे नहीं देखता। मुलाजमा ने कहा कि आप आजमा कर देख लें। उस औरत ने अपना बेस बदलते हुए शरीफ लड़कियों वाले कपड़े पहने और उसी मस्जिद के बाहर जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी लड़का मस्जिद में आए तो वो किसी न किसी बहाने से उसे बहला सके। वो लड़का जब भी मस्जिद में आता वो कभी भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता, नजरें झुकाए मस्जिद में दाखिल होता और नजरें झुकाए ही घर वापस आता। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए और उस लड़के ने लड़की की तरफ नजर उठाकर भी ना देखा। एक दिन वो लड़की बीमार होकर जमीन पर गिर गई। जब उस लड़के ने जमीन पर गिरी हुई लड़की को देखा, उसने सबसे पूछा कि ये लड़की कौन है, लेकिन सबने कहा कि हम इस लड़की को नहीं जानते। उस अल्लाह वाले ने कहा कि इस लड़की को उठाकर मेरे घर में छोड़ दें। सभी ने ऐसा ही किया। जब उसको अल्लाह वाले के घर में छोड़ा गया तो लड़की बहुत ही खुश हुई और वो सोचने लगी कि मेरा पहला वार कामयाब हो गया। अब मैं इस अल्लाह वाले को बहुत ही आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। खैर अल्लाह वाला रात को ईशा की नमाज पढ़ के जब घर वापस आया, उसने घर आते ही औरत से पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। औरत ने कमजोरी का बहाना लगाते हुए आंखों ही आंखों में शैतानी वार करना शुरू किया। वो उसको अपना हुस्न दिखाने लगी। उसने हर एक तरीका आजमाया, लेकिन अल्लाह वाला शख्स उसके जाल में ना फंसा। वो थक हार कर सोचने लगी कि ये पता नहीं किस मट्टी का बना है जो मेरे वार से हर बार निकल जा रहा है। उस अल्लाह वाले ने औरत से पूछा कि आपका इस दुनिया में कौन है, आपके माँ बाप कहाँ है और घर बार कहाँ है। उस औरत ने कहा कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, और यही कहने के बाद वो रोने लगी। अल्लाह वाले को यह सुनकर काफी दुख हुआ। उस अल्लाह वाले ने कहा कि आपका मेरे पास रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। उस औरत ने कहा कि मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। उस पर अल्लाह वाले ने कहा कि आज रात तुम यहाँ रुक सकती हो, लेकिन कल तुम्हें जाना ही होगा। वो बदकार औरत हर तरह के तरीके आजमाती रही कि किसी न किसी तरीके से इससे गुनाह करवाऊं, लेकिन हर तरफ से वो नाकाम रही। उस अल्लाह वाले शख्स ने एक मौलाना से राब्ता किया और कहने लगा कि एक गैर औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। मौलाना ने कहा कि अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं, वो गरीब है, लावारिस है, तो तुम उससे निकाह कर लो। लेकिन औरत तो कोई और ही मामलात बनाना चाहती थी। जैसे ही उस अल्लाह वाले ने उस औरत से आकर ये बात की तो वो औरत काफी परेशान हुई और कहने लगी, मुझे सोचने का वक्त दो और मैं कल तुम्हें बताऊंगी। वो सारी रात सोचती रही और आखिरकार उसने फैसला किया, चलो झूठ मूठ ही सही, मैं इससे निकाह करने के बाद इसके घर से ही भाग जाऊंगी। खैर सुबह होते ही उस औरत ने अल्लाह वाले से हाँ कर दी और कहने लगी कि मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ। अल्लाह वाला ये सुनने के बाद काफी खुश हुआ कि अल्लाह पाक ने मुझे किसी बेसहारा के लिए चुना और इस तरह मैं इस औरत की मदद भी कर सकूंगा। मौलाना को बुलवाया गया और निकाह हो गया। सारा मोहल्ला बहुत ही खुश हुआ। कुछ ही दिन गुजरे कि उस औरत का अल्लाह वाले से दिल भर गया और वो सोचने लगी कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसने अपनी मुलाजमा तक पैगाम पहुँचाया और कहने लगी कि मुझे यहाँ से निकलवाएं। मुलाजमा ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब तुम उसके निकाह में आ चुकी हो, अब तुम्हें वहाँ से भागना नहीं चाहिए। मुलाजमा ने कहा कि अगर तुम्हें भागना ही था तो तुमने इससे निकाह क्यों किया। इस औरत ने कहा कि मैं इसे देखती ही पागल हो चुकी थी और मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से इससे अपना काम करवाऊं। मुलाजमा ने कहा कि अब तुम इससे तलाक ले लो, लेकिन वो औरत ये कहने लगी कि मैं इससे तलाक नहीं ले सकती क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। मैं ऐसा करती हूँ कि इसे कत्ल कर देती हूँ। वो औरत उस अल्लाह वाले के लिए जहर मंगवाती है और जब रात को वो इकट्ठे बैठते हैं तो बदकार औरत कहती है कि मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, और वो खाने में जहर मिला लाती है। अब वो कबूतर जो इसके घर में रहता था वो सब कुछ देख रहा था और उसने ये देखने के बाद चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कबूतर कहता है बचाओ बचाओ। जब अल्लाह वाला उसके पास आकर पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, कबूतर फिर से वही
अल्फाज दोहराने लगता है। आधी रात को अल्लाह वाले के पेट में बहुत ही दर्द होने लगता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है और वो औरत बाहर खड़ी खुश हो रही थी। वो औरत उसे घर में ही दफना कर चली जाती है और वापस अपने वही पुराने अड्डे पर चली जाती है। खैर फजर का वक्त होता है, नमाज हो जाती है, लेकिन मौलाना काफी परेशान होता है क्योंकि उसका शिगिर्द मस्जिद में नहीं आता। मौलाना साहब उसके घर में आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आता। खैर वो घर वापस चले जाते हैं, लेकिन शाम तक यही सिलसिला चलता रहता है और वो कोई भी नमाज पढ़ने नहीं आता और मौलाना को शक होने लगता है। मौलाना जब उसके घर मोहल्ले के लोगों के साथ जाता है तो देखता है कि उसे एक गड्ढे में दफनाया हुआ है। खैर मौलाना उसका नमाज जनाजा पढ़ाता है और वो सोचने लगता है कि इसका कातिल आखिर कौन हो सकता है। खैर मौलाना नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद फिर से उसके घर में जाता है और देखता है कि कबूतर उसको सारी बात बता देता है। अल्लाह वाले को उस औरत पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके घर के बाहर जाकर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि मेरे शिगिर्द का क्या कसूर था कि तुमने उसके साथ ऐसा कर दिया। उस औरत की मुलाजिमा बाहर निकलती है और कहती है मौलाना साहब उसको तो उसके किए की सजा दुनिया में ही मिल गई है, क्योंकि जब वो ये सब करने के बाद वापस आई थी और तैयार होकर बाहर निकली तो उसका चेहरा बदलने लगा और अचानक कुतिया की शक्ल में तब्दील हो गया। अब हमने उसे एक कमरे में बंद किया हुआ है क्योंकि उसका चेहरा देखने लायक नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।